everyone, welcome again in the 10th class mathematics. We are continuing with our exercise 3.3, 3.1 and 3.2 we have already done. So let's continue the concepts. In this exercise we will find the solution of linear inequations by using the substitution method. मीन्स कि हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हम लोगों को उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एज यू हैव डन इन एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2. आपने 3.1 और 3.2 दोनों में ये सम किए हुए हैं, लेकिन उसमें जो मेथड था वो हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया था, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आपको ध्यान रखना है, सोल्यूशन तो लीनियर इक्वेशंस का किसी भी मेथड से निकल जाएगा, लेकिन अगर मेथड डिफाइन किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि आपको जो सोल्यूशन निकालना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है. तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, किसी की वैल्यू किसी और इक्वेशंस में पुट करना. सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट फाइंड करना. तो हम कैसे करते हैं इसमें, फर्स्ट सम लेके चलिए. x + y = 14, x - y = 4. ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन. तो हम इसमें से क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन, किसी में से भी आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए. चाहे x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y, चाहे y की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ x. तो इन्होंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 - x. ये 14 - x वैल्यू जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी है. ये y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x - 14 - x = 4. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9. तो ये 9 की वैल्यू जो वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो जब आप 9 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. सो दिस इज़ द मेथड. सिर्फ एक यही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड इस एक्सरसाइज में. तो आपने यही मेथड आप अडॉप्ट करना है और सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. लेट्स ट्राई अनदर सम. टू इक्वेशंस आर गिवन, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6. आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है सेम एज यू हैव डन इन सम नंबर 1. तो हमें यहाँ से s - t = 3 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है. तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 + t. ये 3 + 2t आप ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ये पुट की हुई है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई, 6. तो t की वैल्यू आ गई तो बाद में जहाँ पे s की वैल्यू यहाँ पे ये फाइंड आउट करी थी, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो और हमारे पास s की वैल्यू भी आ गई. दिस इज आवर solution. So this is the method. Let's try another sum. तो देखिए इसमें फिर से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5th पार्ट लेके चलिए इसका. तो इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, √2 x + √3y = 0, √3x - √2y = 0. ये सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज मेथड वही सेम रहेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है. तो क्या आएगी वो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 √x/√3. ये वैल्यू हम लोग यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो क्या बन जाएगा, √2 √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन गया,
बाद में एलसीएम लिया तो √3 इंटू √3 3 बन गया। मीन्स कि कैलकुलेशन करने के बाद हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 0। x की वैल्यू अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। इट मीन्स x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आ चुकी हैं 0। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए उसके बाद ये देखिए एक सेकेंड सम है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और हमने यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सेम प्रोसेस है, x की y वैल्यू निकाल लीजिए तो या फिर y की वैल्यू, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करी है तो आप x की भी कर सकते हो। तो उसके लिए y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के सेकंड में पुट कर दी, फिर से वही सम की वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं सारी की सारी। उसके बाद ये थर्ड सम है, उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको PDF में दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये डाउट्स अपने लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। आई होप आपको आज का मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू प्रैक्टिस ऑफ योर सम्स रेगुलरली।